मशरिक़ वस्ता की खातिर सालिसी मतलूब है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। ईरान, अमरीका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। खर्चे का खर्चा, बचत का पर्चा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खलीजी बहरान के पेट्रोलियम मसनूआत पर असर, अवामी रिलीफ पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी अखराजात में कमी और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। कमज़ोर और तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। मुश्किल की घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिजिटल निज़ाम के तहत अवामी रिलीफ के इक़दाम आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खत्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। ईंधन की फराहमी में किसी किस्म का तातुल नहीं आने दिया गया। क्या सनत का पहिया रोकोगे? इंडस्ट्रीज बंद करने से पेट्रोल की बचत कैसे होगी? एसएम तनवीर ने कहा कि इंडस्ट्रीज और रिटेल बंद होने से तमाम लोग घर बैठ जाएंगे। एक दिन हड़ताल हो तो 2 बिलियन का नुकसान होता है। हुकूमत हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री मार्केटें बंद करना चाह रही है। हुकूमत अगर कारोबार बंद करेगी तो मईशत कैसे चलेगी? कारोबार बंद करने के तमाम फैसलों को होल्ड किया जाए। अगर इस किस्म की कोई प्लानिंग हो रही है तो हमें एतमाद में लें। अगर मुआशी तरक्की चाहते हैं तो इंडस्ट्रीज रिटेल को बंद ना किया जाए। चलते हो तो चीन को चलिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर चीन का दौरा करेंगे। दौरे में इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। 16 नुक्ते, 4 बिल, 1 इजलास। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम तलब। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में सदर के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक भी पेश की जाएगी। ऐवान में 4 अहम बिल्स भी पेश किए जाएंगे। वजीर बिजली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। वजीर दाखिला मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान में तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। वजीर खजाना मालियाती जिम्मेदारी और तहदीद कर्जा एक्ट के में तरमीम का बिल भी पेश करेंगे। सरदार उवैस लगारी बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के इंज़बात से मुतालिक एक्ट में तरमीम पेश करेंगे। ईरानी तेल के खजाने बड़ा कब्जा होने वाला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल और खार्क जजीरे पर कब्जे का इंदिया दे दिया। कहा कि अमरीका ईरान का तेल हासिल करना चाहता है। ईरान के मरकजी बरामदी मरकज खार्क जजीरे पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। सच पूछें तो मेरी तरजीह ये होगी कि ईरान का तेल ले लिया जाए, लेकिन अमरीका में कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। मुमकिन है हम खार्क जजीरा ले लें, मुमकिन है ना लें। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि हमें कुछ अरसा वहाँ रहना पड़े। रात भर हम बरस रहे थे वहां। ईरान के तमाम बड़े शहरों पर अमेरिका और इसराइल के रात भर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, पुलिस स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर बमबारी। तेहरान, शिराज, कुम, कराच, तबरेज में तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाया गया। बड़े शहरों में कई घंटों तक ब्लैकआउट रहने के बाद बिजली बहाल कर दी गई। तबरेज में पेट्रोकेमिकल यूनिट को निशाना बनाया गया। ये इलाका खाली कर दो, हम हमला करने वाले हैं। नेतन्याहू का इजरायली फौज को जनूबी लबनान में मजीद जमीनों पर कब्जे का हुक्म। जनूबी लबनान में 7 कस्बों को इजरायली फौज की अनखला की वार्निंग। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इस इकदाम का मकसद हिज़्बुल्लाह की जानिब से दरअंदाजी के खतरे को मुकम्मल तौर पर रोकना और एंटी टैंक मिसाइलों की फायरिंग को सरहद से दूर धकेलना है। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है कि इन इलाकों पर बहुत जल्द फजाई हमले किए जाएंगे। भाग इसराइली, ईरान आया। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर करना पड़ गया। इसराइल पार्लियामेंट के बजट सेशन के दौरान ईरानी हमले के सायरन बजे। सायरन की आवाज पर इसराइली पार्लियामेंट के अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए।
अमेरिकी न्यूज चैनल की टीम पर हमले के बाद इजरायली आर्मी चीफ ने एक्शन लेते हुए मगरबी किनारे की पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। अमेरिकी चैनल की टीम इजरायली काबिजीन की जानिब से फलस्तीनियों की बस्ती पर जबरदस्ती कब्जे के बाद कवरेज में मसरूफ थी। भड़कीले ड्रोन ने फोड़ा फिर एक अमरीकी अड्डा। ईरान का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज ने कहा कि उर्दन के कस्बे अर्जक में मौफिक अल सतली एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। उर्दन का मौफिक अल सतली एयरबेस ईरान पर फसाई हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अर्जक एक निहायत अहम ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म है जहां मुख्तलिफ लड़ाका और ट्रांसपोर्ट तैयारे तैनात हैं। ये ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए एक बड़े कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। पुरानी आबनाए हुर्मस नया निज़ाम। ईरान ने आबनाए हुर्मस के निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि आबनाए हुर्मस का निज़ाम अब माजी जैसा नहीं रहेगा। जंग में कामयाबियों को इक्तिसादी और सिक्योरिटी फवायद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी फौज अमरीकी ज़मीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमेरिका फौजी ताकत के जरिए अपने जंगी मकासद हासिल करने पर नाकामी के बाद अब 15 निकाती मंसूबे के जरिए उन्हें हासिल करना चाहता है। जंग का पारा हाई, स्टॉक का पारा डाउन। मशरिक़ वस्ता की गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर मनफी जोन में चली गई। इंडेक्स 6 हदें गिर गया, 5,700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,45,940 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। एशियाई मार्केटों में भी शदीद मंदी का रिकॉर्ड। अशफाक मजीद वानी की वलवला अंगेज यादें। बहादुर कश्मीरी रहनुमा अशफाक मजीद वानी की शहादत को 36 बरस बीत गए। अशफाक मजीद वानी ने नौजवान नस्ल को बीदार किया और तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंक दी। 1980 की दहाई के आखिर में उभरने वाले नौजवान मुज़ाहमती क़यादत का अहम नाम अशफाक मजीद वानी थे, जिन्होंने सियासी शऊर और बेदारी को तक़वियत दी। अशफाक मजीद वानी दीन और फ़िक्र इक़बाल से मुतासिर बाहिम्मत रहनुमा थे, जिन्होंने नौजवानों में आज़ादी और हुर्रियत का जज्बा पैदा किया। 30 मार्च 490 को श्रीनगर के इलाके हवाल में भारतीय काबिज फोर्सेज ने बुज़िलाना कार्रवाई करते हुए उन्हें घेर लिया। अशफाक मजीद वानी काबिज भारतीय फौज के खिलाफ आखिरी दम तक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। निहाल हाशमी साहब, गवर्नरी मुबारक हो। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। मुलाकात में तालीम, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, कौमी विरसा और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ को मुआशरती इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए कलीदी किरदार करार दिया। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि मयारी तालीम, माहौलियाती शऊर और समाजी हम आहंगी पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। उम्मे रुबाब चांदियों का तोहरे कत्ल केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा कि यह फैसला रियासत की अदालत की जानिब से आया है, ताहम अवाम हकीकत से आगाह हो चुके हैं और हम अवाम की अदालत में ये केस पहले ही जीत चुके हैं। मैं इस जद्दोजहद में सुरखरू हो चुकी हूँ और इंसाफ के हुसूल के लिए मेरा अज़्म बरकरार है। किसी एक मुल्जिम को सजा ना होना अजीब है। वो मुल्जिमान जो 3 सालों तक रुपोश रहे उनको भी सजा नहीं हुई। ये केस मेरे घर तक महदूद नहीं था। ये केस जागीरदारी निज़ाम के खिलाफ मजलूम अवाम की जद्दोजहद पर मुश्तमिल था। आज हमारे हौसले मजीद बुलंद हुए हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए मैं इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करूंगी। मोदी ने भारत की गैस भी निकाल दी। नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियों का शाखसाना। भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलेजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत, कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। LPG की किल्लत ने फूड स्टॉल मालिकान को मुतबादिल ईंधन दिया, इस्तेमाल या कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया। गैस बहरान के बायस दिल्ली में कारोबार ठप,
गरीब मजदूर घरों को वापस जाने पर मजबूर। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मुआशी सरगर्मियां मुतासर। अहम सनतों को अशिया की किल्लत और बढ़ती कीमतों का सामना। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत के पास हंगामी सूरत हाल के लिए मुनासिब स्टॉक मौजूद नहीं, जिसका खमियाजा आज भारतीय आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। समंदर पार अगवानियों की तालिबान मुखालिफ बैठक। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अफगान तालिबान के सियासी और समाजी मुखालफिन का तारीखी इजलास। रजीम पर कड़ी तनकीद। बैरून मुल्क मकीम अफगान शहरी भी शरीयत के नाम निहाद अलमबरदार। तालिबान रजीम के गाज़बाना इक़्तिदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। बरतानवी पार्लियामेंट में विमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन का इजलास। अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। अफगान तालिबान के सियासी और अस्करी मुखालफिन का इजलास में रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों और इंसानी हुकूक की पामालियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। विमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन के इजलास में जारी करदा एलामिये के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मजहब का सियासी इस्तेमाल करके अफगानिस्तान का सियासी और समाजी ढांचा तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की जानिब से ताकत के बेजा इस्तेमाल और बुनियादी इंसानी हुकूक बिलखुसूस खवातीन के हुकूक पर कदगनों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। अफगानिस्तान की बिगड़ती इंसानी और इक्तिसादी सूरत हाल, बढ़ती गुर्बत और अवामी मुश्किलात रजीम की नाअहली की दलील हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का सियासी निज़ाम अवाम की मर्जी, जामे शमूलियत और जदीद आइनी फ्रेमवर्क पर मबनी होना चाहिए। खुराक का ज़िया रोकना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया भर में हर साल 1 अरब टन खुराक ज़ाया होना लम्हा फिक्रिया है। ज़ीरो वेस्ट का आगाज़ हमारी अपनी प्लेटफॉर्म से होता है। खुराक का 60% ज़िया घरों में होता है। इस रुझान को बदलना होगा। आवाम खुराक के इस्तेमाल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पायदार और सर्कुलर खुराक का निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत सिंध ज़ीरो वेस्ट पॉलिसीज़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खुराक की ज़िया में कमी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। कराची में रवा साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट मस्बत आने के बाद एम पॉक्स की तस्दीक हुई। एम पॉक्स के मुतासरा शख्स को अस्पताल से डिस्चार्ज करके दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल ज़राए का कहना है कि एम पॉक्स से मुतासरा शख्स बैरून मुल्क से सफ़र करके आया था। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक रवा साल मुख्तलिफ अस्पतालों में एम पॉक्स के मुतादिद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस में नुमाया पेशरफ्त। आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शोबे में बढ़ते मौक़े सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। चीनी फिनवैल्यूएशन ग्रुप और फिनलैब के वक्त ने चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर कबीर अहमद सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, रेगुलेटरी इस्लाहात और माली शमूलियत के फ़रोग़ पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। कंपनी ने SCCP के इस्लाहात को सराहते हुए पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में जदीद मालियाती हल मुतारिफ कराने के अज़्म का इज़हार किया। चीन की फिनवैल्यूएशन ग्रुप और उसकी झेली कंपनी फिनलैब फाइनेंशियल सर्विसेज पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को वसअत दे रही है। फिनलैब का दायरा प्लेटफॉर्म सार्फिन को आसान और फौरी डिजिटल कर्जा सहूलियात फराहम कर रहा है। फिनवैल्यूएशन की शमूलियत स्कीम सहूलत याफ्ता तबकात के लिए बाज़ाब्ता क्रेडिट तक रसाई मज़ीद वसी होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 47 अफराद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और खातून शामिल। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाइस 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। हादसात बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए। और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में 2 और 3 अप्रैल को बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। मजबूत मगरबी हवाओं का सिस्टम 1 अप्रैल से मुल्क पर असरअंदाज हो सकता है। सिस्टम के असरात 1 अप्रैल से सिंध में बारिश की सूरत में नजर आ सकते हैं। इस सिस्टम की वजह से फिलहाल तेज़ हवाओं और गरज चमक से बारिश का इम्कान है। ये सिस्टम मुल्क के बालाई और दीगर इलाकों पर 5 अप्रैल तक असरअंदाज हो सकता है।